नमस्कार दर्शकों, आज हमारे खास मेहमान है रीजनल पीएफ कमिश्नर रिजवानुद्दीन। रिजवान साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप छोटे से टेन्योर में बड़े पॉपुलर हो गए जम्मू कश्मीर में, इसमें नहीं, कोई दो राय नहीं। आपने काम किया है और काम बोलता है, काम दिखता भी है, जी। लेकिन आपकी नेचर ऐसी है कि आप बड़े पॉपुलर हो गए। नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं, जी टीम है, एक छोटी सी टीम है जी और व्हाट्सएप एक टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, ई गवर्नेंस का ज़माना, और ईपीएफओ एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ई गवर्नेंस के फील्ड में। जी हम लोग व्हाट्सएप पे जो भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मैंने बार बार आप लोगों के माध्यम से जितने भी चैनल्स आए हैं, एक नंबर को मैं फिर से बताऊंगा कि 6006567049 पे कोई भी हमें अप्रोच कर सकता है, जो भी हमारा वर्कर है। तो लद्दाख से लेके, कश्मीर से लेके, पूरा जम्मू क्षेत्र से इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस आते हैं, उसको हम रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। तो जी जब आप जी वर्कर का काम सेटिस्फेक्शन लेवल पे करेंगे तो ज़रूर वर्कर को ये एहसास तो होता है कि हाँ, काम हो रहा है, कोशिश कर जी रहे हैं, बट जी अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। जी रिजवान साहब, जी कम मैन पावर में जी आप लद्दाख का भी जिक्र कर रहे हैं, जी कैसे सब मैनेज कर रहे हैं? आप कारगिल का जिक्र करेंगे, जंस्कार का करेंगे, नोबरा का करेंगे, बहुत फार फ्लंग एरिया है। जी। हम क्या करते हैं कि डेटा लेते हैं, हमारे पास जो कवर्ड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनका रेगुलर कॉल सेंटर की तरह से हमने काम कर रहे हैं। एक छोटी सी टीम हर दिन फॉलोअप करती है, और जी ख़ासकर सैटरडे को 5-6 लोग हैं, उसको वो दूर दराज के इलाकों में भी टेलीफोन के माध्यम से सभी को हम इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए तो एनी डेस्क पे लेके, उनको कोई काम नहीं हो पा रहा है, उनका यूज़र आईडी में इशू आ रहा है, या उनको लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है, या ईसीआर भरने में दिक्कत आ रही है, तो वो भी हम सपोर्ट देते हैं ऑनलाइन तरीके से। जी तो एक तरीका तो ये है। दूसरा, हमारी टीमें हैं वहाँ पर, जी 2-3 लोग हमारे लद्दाख ऑफिस में भी पोस्टेड हैं, 2 रेगुलर एम्प्लॉय और एक आउटसोर्स एम्प्लॉय। तो वो लोग वहाँ पे हैंड होल्डिंग भी करते हैं। कल भी वहाँ एक सेमिनार हुआ होगा, जगह जगह जाके काम भी करते हैं, और ऑनलाइन तरीके से काम। ऐसे ही कश्मीर में हमारी टीम है, जी तो वहाँ पे भी 5 लोग हैं प्लस एक आउटसोर्स एम्प्लॉय। तो वो लोग वहाँ पे फैसिलिटेशन का काम करते हैं, लेकिन जो क्लेम है, जो दावा निष्पादन, वो तीनों जगह का जम्मू से ही होता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लेम है, जी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जी फिलहाल हम तीनों जगह क्लेम जम्मू से कर रहे हैं। जी वो एक छोटा सा चैलेंज है, तो उसको हम कर रहे हैं फ्लेक्सी आवर्स में। जी ये ऑफिस फ्लेक्सी आवर्स में चल रहा है, और ये मैं कहूँगा कि बड़ा अचीवमेंट है हमारी टीम के लिए, और मैं उनको सभी को धन्यवाद दूंगा, जो भी हमारे कर्मचारी यहाँ 7 बजे से पहले आ जाते हैं। पहला वर्कर हमारा कभी कभी 6:15 बजे भी आ जाता है, इस ठंड में भी लोग आते हैं, जी और वो सुबह काम करते हैं, फिर वो बीच में चले जाते हैं, फिर शाम को इवनिंग शिफ्ट में करते हैं। जी या कुछ लोग लगातार मॉर्निंग अर्ली आके शाम को 3 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। जी तो ये लोगों ने जो इसको स्वीकारा, फ्लेक्सी आवर्स को, जी इससे काफ़ी लोगों को मदद मिली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बहुत से इश्यूज रहते हैं, अभी भी एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग का इशू चल रहा है, जिसको लेके खासकर एसएफसी वगैरह के एम्प्लॉयज़ आते हैं हमारे पास, जिसको मैंने अपने नेशनल डेटा सेंटर से टेकअप किया हुआ है। वो भी काम 2-3 दिन में हम कर लेंगे। जी तो अगर वहाँ से जैसी सॉल्यूशन मिलेगा, तो क्लेम में जो टैक्स कट रहा था लोगों का, ये भी नहीं कटेगा। ये मैं आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा। जी रविकांत साहब हैं मेरे बैचमेट, उनसे मैंने आज ही टेकअप किया है इसको। जी जी रिजवान साहब, सवाल ये उठता है कि किस तरह की चेंजेस आई यूटी बनने के बाद? एक ऑर्गेनाइज्ड लेबर हो, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हो, इस ईपीएफओ से उनको क्या क्या नया बेनिफिट मिला है? देखिए, सबसे पहले तो नवंबर 2019 से जब यहाँ पे ईपीएफ एंड एमपी एक्ट लागू हुआ, तो एक जी बड़ी सौगात पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिली। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ छोटे छोटे इंसिडेंसेस हुए, जैसे कि एक टनल कोलैप्स का केस है, और जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2 लोग यहाँ पे लोकल थे, पंथियाल के। जी एक वर्कर याद की फैमिली को पेंशन ऑलरेडी हम दे चुके हैं, इसी जी ऑफिस में ट्रांसफ़र होके आ गया है हैदराबाद से उनका क्लेम। दूसरे वर्कर के बच्चों के आधार में और डेट ऑफ बर्थ में जो सर्टिफिकेट है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। वो पेपर जैसे ही पूरे होंगे, तो दिसंबर मंथ से उनकी हम भी सैलरी। मुदस्सिर जी की जी फैमिली को भी पेंशन देंगे। जी और ऐसे ही अभी किश्तवाड़ में कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वो पेपर्स भी हम फॉलो अप कर रहे हैं, उसको हमारा हैदराबाद ऑफिस से वो भी काम होना है। तो ये जो इंश्योरेंस है 7 लाख का, पहले इंश्योरेंस 75,000 रुपये ही तक था जी जेके ईपीएफओ में, तो जी अब तक मैक्सिमम इंश्योरेंस 7 लाख है। जी तो मैंने खुद कई केसेस में डेथ इन सर्विस ट्रीट करते हुए 4.5 लाख 5-5 लाख के इंश्योरेंस के क्लेम करवाए हैं। ये एक परिवार के लिए, जहाँ पे उनका अगर अपना घर है, गरीब परिवार लेकिन रहने को घर है, एक विधवा को अगर आप 4.5 लाख दे देते हैं,
इंश्योरेंस का, प्लस पेंशन हर माह मिलती रहती है। तो सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है जो कि जेके और लद्दाख के लोगों को ये नवंबर से ही प्राप्त हुआ 2019 से। जी इसके अलावा हम रिक्वेस्ट करते हैं, बड़ी मेरे पास एक, मैं नाम नहीं लूँगा संस्थान का, लेकिन एक शैक्षणिक संस्थान से उनके ओनर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। मैंने उनको यहाँ बुलवाया भी था, उनसे बात हुई और कोई इंस्पेक्टर को नहीं भेजा, कोई टीम नहीं भेजी। उन्होंने अपने से 24 कर्मचारियों को भविष्य निधि में ऐड करके मुझे व्हाट्सएप किया। ये पिछले 1 महीने की बात है। जी हमने जब अवार्ड लेने जा रहे थे उससे पहले ये मैसेज आया था। तो ये शायद एक, हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें या फैसिलिटेशन कहें या आपस में रिलेशनशिप जिसको कहें, कि एक कम्युनिकेशन के माध्यम से हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि इसको इम्प्रूव करें और उन्होंने किया। जी तो ये जम्मू कश्मीर में मुझे एक बहुत बेहतरीन, एक तरीके से मैं कहूँगा कि इससे अच्छा कोई अनुभव हो नहीं सकता कि कोई नियोक्ता अपने से आगे बढ़कर अपने वर्कर को लाभ दे रहा है। ये बातें मैं चाहूँगा, मैं अपील भी करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि और भी बहुत से संस्थान हैं जो ऐसा कर सकते हैं, वो कृपया आगे आएँ, क्योंकि अपने गरीब वर्कर को, जो जिसकी की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है आजकल, कंपटीशन बहुत है मार्केट में। रिजवान साहब, कुछ जी लोग हाइड करते हैं, उनके जी एम्प्लॉयज ज्यादा होते हैं, कम दिखा करके उनका जी पीएफ नहीं काटते हैं। ऐसे लोग, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? जी, मैं ये आपके सामने ही, आप आए थे तो मैंने खुद आपके सामने मैं बात कर रहा था। जहाँ भी हमको लगता है इस तरह की बातें हैं तो वहाँ हम आने वाले वक्त में लीगल एक्शंस भी लेंगे, धारा 7A के तहत कार्रवाई भी करेंगे। कुछ नोटिफिकेशंस हमारे के जो के लेबर मिनिस्ट्री में हमारे पेंडिंग हैं, वो अगर काम हो जाता है या नोटिफिकेशंस आ जाते हैं तो बाकी शिकायत मिलने पे हम वैधानिक कार्रवाई के अलावा और स्ट्रिंजेंट एक्शन भी लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल कम्युनिकेशन के थ्रू ही बहुत से काम हो रहे हैं जी और लोगों ने बढ़ाए हैं। अभी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स के माध्यम से, जी ज़्यादातर ठेकेदारों में ये इश्यूज़ आता है, तो एनएचएआई के माध्यम से अभी हमने करीब एक संस्थान में 300 वर्कर का जो पीएफ नहीं काटा जा रहा था, जी उसको पिछले 5-6 महीने का पैसा जमा हुआ है और लाखों रुपए में जमा हुआ। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि एक लेटर दिया गया था और लगातार फॉलोअप किया गया था, तो जी जिसके माध्यम से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हमारी मदद करते हैं। जी बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अपना नुकसान करेंगे आने वाले समय में, हो सकता है कि उनको रिजवान पीछे। साहब, जी 7A, धारा 7A में जी, क्या क्या प्रावधान है? ये एक हम क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करते हैं। अगर जी कोई हमारे पास एविडेंस आता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हमारे पास सफिशिएंट साक्ष्य होते हैं कि इस संस्थान में या तो ड्यूज़ जमा नहीं किए हैं, क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्यूज़ या असेसमेंट, जो हम जिसको कहते हैं ड्यूज़ का असेसमेंट, उसके लिए, या फिर हम एप्लीकेबिलिटी का कोई डिस्प्यूट आता है अगर, तो उसको जी डिसाइड करते हैं। जी तो ये सारे केसेस क्रॉसी जी जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत किया जाता है। इसमें बाकायदा पार्टीज़ को, दोनों पार्टीज़ को, दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। एविडेंस बेस्ड ये इंक्वायरी होती है। और रिजवान साहब, जी इंडस्ट्रियल एरिया, बाड़ी ब्राह्मणा हो, सांबा हो, वहाँ जी पे एक ठेकेदारी प्रथा है। जी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो जी नीचे अपने लेबर सप्लाई करता है, जी उस लेबर का पीएफ नहीं होता है। नहीं है पीएफ यहाँ पे जो बड़े बड़े हैं। मैं आपको देख रहा हूँ कि कई हज़ारों की संख्या में पीएफ आजकल उन्हीं लोगों के भरे जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपके नॉलेज में कोई ऐसा है, कोई भी ऐसा ठेकेदार या कोई वर्कर ऐसा मिलता, मैं वहाँ पे विजिट भी करूँगा। अभी पीछे मैं गया था, एक कार्यक्रम के तहत गया था, तो मैंने कुछ देखा वहाँ पे। जी लेकिन अगर कोई वर्कर, किसी भी वर्कर को पीएफ का लाभ नहीं मिल रहा, हमें सीधे 6006567049 पे अप्रोच कर सकते हैं या व्यक्तिगत तौर पे आके आप लिखित शिकायत भी दे सकते हैं। आपका अगर वेतन का विवरण हमें दे देंगे और कोई साक्ष्य मिल जाता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा है नहीं कि कोई पीएफ नहीं भर रहा तो वो अपने लिए गलती, अपने लिए उनका नुकसान कर रहे हैं जी नियोक्ता। रिजवान, जी आखिरी आखिरी सवाल आपसे। जी घाटी में काम करना सबसे ज्यादा मुश्किल रहता है, आप सब जानते हैं। जी। आपको कैसा अनुभव रहा कश्मीर वैली को लेकर के? अभी मैं जो है, क्योंकि मैं जम्मू बेस्ड हूँ, ज़्यादातर काम जम्मू से होता है, वहाँ पे कोई वैधानिक कार्रवाई इस तरीके की नहीं की गई। लेकिन हमने बहुत से आउटरीच प्रोग्राम्स किए हैं, जी लोगों से बातचीत की है। और मैं बताऊं, घाटी तो नहीं, मैं किश्तवाड़ का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक स्कूल चलाते हैं कोई साहब पुंछ में, जी और वो बहुत ज़्यादा लोगों का पीएफ नहीं भर रहे थे। तो जब मैं आउटरीच प्रोग्राम करके लौट के आया तो मैंने देखा एटलीस्ट उस स्कूल में करीब अच्छी खासी संख्या बढ़ गई और पीएफ जहां वो 30-35 हज़ार भर रहे थे, वो 1 लाख रुपए से ऊपर
भरने लगे हैं। जी तो शायद बातचीत का असर तो होता है। जी। काम करने में दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं तकलीफ नहीं। अभी मैं जोजिला टनल भी होके आया और जी। वहाँ पे मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी काम कर रही है NHIDCL के लिए। राइट। वहाँ पे कुछ कमियां मुझे दिखाई दी, वो मैंने लिस्ट भी वर्कर्स की कुछ बनाई, बहुत ज़्यादा वर्कर्स तो नहीं जो जिनसे मैं बात कर सका, जी तो उसको हमने टेकअप किया है NHIDCL को पत्र के माध्यम से। जी आज ही मैं उसका रिव्यू करूंगा कि आपने क्या काम किया, वो देखेंगे उन वर्कर्स का कैसे उनको लाभ मिलेगा कि नहीं जी मिलेगा, क्या जी किया है। जी। अगर नहीं दिया गया होगा तो फिर हम उसको समुचित वैधानिक कार्रवाई के लिए आगे उस पर आगे कदम बढ़ाएंगे। इस मामले में DC साहब से भी मैंने बात किया वहाँ के, जी तो DCs हैं, काफ़ी यंग अफसर हैं, जी उन लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो जहाँ जहाँ क्षेत्रों में कहीं भी आपके दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि भविष्य जी निधि का लाभ नहीं मिल रहा है, जी हमें बताएं। कुछ सरपंच मेरे पास आए, जी वो भी उनके भी अपने ग्रुप से धीरे धीरे अगर वो लोग अपने ग्रुप में भी हमारे इस नंबर को जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं और हमें बहुत सी सूचनाएं दे सकते हैं। तो जी सरपंच लोग जी यहाँ बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, कई सरपंच, जी। उनके माध्यम से भी हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। रिजवान जी, साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। विनोद जी।